हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज के नए ब्लॉग में। मैं 2-4 दिन से मैं ज़्यादा टाइम हो गया है ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और वो 10 दिन से एडमिट हैं हॉस्पिटल में। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा। आपको पता है, अगर हॉस्पिटल में कोई इंसान एडमिट हो जाता है तो फिर सारे घर वालों का शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि बस आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता है, भगवान ना करे कभी आप लोगों को भी ये दिन देखना पड़े। तो फ़िलहाल मैं इसलिए वीडियो बना रही थी क्योंकि मैंने अपने चैनल पे नेवी नगर का एक ब्लॉग डाला था, जो कि हमारा क्वार्टर टूर था। तो मैंने वो डाला था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के अलग कमेंट आ रखे थे। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कई लोग बोल रहे हैं कि वो वाले क्वार्टर का टूर करा दो, एक नहीं उधर वाला क्वार्टर दिखा दो। मतलब जो जहाँ रहे होंगे, एक होता है कि कई लोग बहुत पहले से रहते थे। मैंने अश्विनी का डाला था तो नेवी नगर की यादें बहुत सारे लोगों के वहाँ जुड़ी है, क्योंकि नेवी नगर बहुत छोटा है नहीं, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे लोगों की उससे यादें जुड़ी हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं नेवी नगर अब नहीं जाऊँगी फ़िलहाल, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आपने आभार सेरेमनी के ब्लॉग भी देख लिया होगा और आप लोग को पता चल चुका होगा कि अब मैं नेवी नगर नहीं जाऊंगी। और इसीलिए मैंने वो अपनी सिर्फ एक यादें थी जो मैंने बनाई थी खुद के लिए, और जो लोगों को जिन लोगों को उसमें यादें होती है ना, एक सबकी रहती है, तो एक बार सब ने देखा हो, अच्छा लगा। आप सबकी भी यादें ताज़ा हो गई उसको देख के। तो मैंने वो अपना ब्लॉग अपने लिए ही डाला है, ताकि इन फ्यूचर कभी हम दोबारा वही चीज़ें एक बार फिर से जी सकें। और जब जब भी मैं मुंबई गई हूँ तब तक मैंने अपनी वीडियोस डाली है, तो आप लोग मेरे ही चैनल में जाके बाकी नेवी नगर की बाकी की ब्लॉग भी देख सकते हैं। कुछ ब्लॉग तो मैंने ऐसे नहीं, मैंने एकदम से कहीं कभी एक इकट्ठे ब्लॉग नहीं डाले हैं। बीच बीच में जब भी मैं गई हूँ, कभी मैं देहरादून के ब्लॉग हैं, बीच में जब मैं वहाँ जाती थी तो मैं बता देती थी कि मैं वहाँ जा रही हूँ, और मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है घर के साथ ब्लॉग, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तो हो जाती है, पर एक होती है ना अंदर से, एक वो भी आना चाहिए ना, थोड़ा टाइम भी मिलना चाहिए। टाइम नहीं मिलता। अगर कभी ब्लॉग बनाए तो वो एडिट करने में टाइम मिलता है, और सुबह से शाम तक आदमी इतना थक जाता है कि रात को फिर फ़ोन पकड़ो तो फिर उसके बाद आंखें दर्द होने लग जाती हैं। पर लेकिन फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने उतना ब्लॉग डाले, और आगे भी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग डालूँ। और आपको बताया है, देखो ऐसा है ना, नेवी नगर तो हमसे हमेशा जुड़ा रहेगा, और इंडियन नेवी हमारी पहचान तो है ही, क्योंकि इंडियन नेवी तो एक बार इंडियन नेवी का अगर ठप्पा जिस पे लग जाता है। आभार सेरेमनी में भी बोला था, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये बोला था कि एक बार आप इंडियन नेवी से जुड़ गए तो आपकी लाइफ टाइम है वो, कि आप नेवी के ही माने जाओगे, क्योंकि वो तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि मैंने इसीलिए वहाँ के इतने सारे ब्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि मैं वहाँ परमानेंट नहीं रहती थी। तो बहुत सारे लोगों की रहते हैं, अब मुझे भी नहीं पता जिस क्वार्टर में हम थे उसमें अब कोई और आ गए होंगे, है ना। तो पहले हम R8-2B में रहते थे। फर्स्ट टाइम मैं उसी में गई थी, मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी था। उसके बाद हम R8-2B में ही 3-4 ऐसे में गए, पर मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए गई, 10-15 दिन, कभी 1 महीने, कभी 4 महीने में। स्टार्टिंग में R8-2B में रही 4 महीने, क्योंकि तब काशी पैदा हुई थी और मैं 4 महीने के लिए रहने के लिए गई थी, क्योंकि तब तो हम सभी गए थे, तो इसलिए हम वहाँ लंबा रुके। फिर उसके बाद बीच में ऐसे ही जाना हुआ थोड़ा थोड़ा, कभी कुछ। फिर काशी की दादा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो फिर हम लोग नहीं जा पाते थे ऐसे, और न हम वहाँ रह पाए, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि या तो मुझे दुख है कि मैंने वो छोड़ दिया, पर हाँ बहुत अच्छा टाइम था वो, और ये भी बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ जो टाइम जी लिया वही अच्छा है। पर हाँ एक ये है कि इंडियन नेवी में जो वक्त गुजारा वो हमेशा याद रहेगा, और मेरी वही यादें मैंने अपने चैनल में भी डाली है। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि क्वार्टर कैसे मिलता है क्या। तो देखो वो तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म में नहीं बता, वो आपको पता है, वो आर्मी का एक प्रोसेस होता है, तो वो आपके हस्बैंड वहीं से पता कर लेंगे तो ज़्यादा सही है। बाकी रही किचन वगैरह के, किसी ने वो भी पूछा था, तो इतना मुझे नहीं पता है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर है तो कहाँ इतना होगा। लेकिन फिर भी भगवान करे आप जो नहीं गए वो भी जल्द वहाँ जाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जो पहले जा चुके हैं तो देखो,
समय लौट के नहीं आता है, लेकिन ऐसा है कि कभी ना कभी इन फ्यूचर भगवान ना करे, चाह तो क्यों नहीं सकते, कभी कोई ना कोई ऐसा पल आएगा। क्योंकि देखो एक लाइफ है, कब हमें कहाँ लेके जाए कुछ नहीं पता। एक का मुझे कमेंट आया था, तो मुझे वो कमेंट, जब किसी कमेंट आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि आपने मेरा बचपन लौटाया। और जब मैंने उसका बनाया था आभार सेरेमनी का, तो उन्होंने कमेंट करा था कि मेरे फादर को भी यही शील्ड मिली थी। तो अब उनकी शादी हो चुकी है, तो सोचो जब उनके फादर वहाँ रहे होंगे और अब हमारे तो हस्बैंड, तो सोचो जब उनके फादर थे और अब वो हमारी एज में, तो कितना डिफरेंस होता है एक ना। और एक और का कमेंट आया था जो कि मेरे अश्विनी वाले ब्लॉग में आया था, तो उन्होंने भी बोला था, मैं नाम तो नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि बस मुझे कमेंट याद है, मैंने ऐसे लिखा नहीं है, बस मैं जनरली एक ऐसी नॉर्मल ब्लॉग बना रही हूँ। एक दिन ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग के कमेंट का भी ब्लॉग बनाऊँगी। तो उन्होंने बोला था कि मेरे भाई यहाँ, मतलब हम यहाँ पैदा हुए, उसके बाद हमारे खुद के बच्चे अश्विनी में पैदा हुए। तो एक होता है ना किसी का, एक जब किसी की यादें जुड़ी होती है ना, जैसे सच्ची में होगा ऐसे, जैसे अब कुछ सालों बाद, मतलब आज से 5-10 साल या 10-15-20 साल बाद जब मैं भी किसी के नेवी नगर के ब्लॉग देखूँगी, तो वहाँ बहुत चेंजेस होते ही हैं। क्योंकि जब मैं खुद, आप लगा लो, मैं जैसे बीच में जाती थी, जब मैं दोबारा थी, मैं बोलती अरे यहाँ ऐसा हो गया, अरे यहाँ ऐसा हो गया। तो नेवी नगर मतलब हर 2 महीने 6 महीने में ऐसे ऐसे चेंजेस, कभी आश्रय बन जाता है, कोई बिल्डिंग कैसी बन जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, तो वहाँ पे चेंजेस तो होते ही रहते हैं और देख के अच्छा भी लगता है। और बहुत अच्छी जगह है, फैसिलिटी इतनी है, मतलब वहाँ जाके तो ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, वो अपने आप में ही एक दुनिया है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं वो इन फ्यूचर ज़रूर जाएं। और मैं तो जी के आ गई हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान मुझे वहाँ दोबारा जा सकूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितना वहाँ रही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वहाँ रहे और फिर हम यहाँ पर, मुझे इस चीज़ की तसल्ली है कि अब मैं, मेरे हस्बैंड, हम दोनों साथ में ही हैं। बस वहाँ अगर कोई अपने हस्बैंड के साथ जाता भी है तो बस इसीलिए जाता है कि यार साथ रहे। तो अभी मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, तो इसलिए मुझे इस चीज़ की खुशी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहे भगवान करे हर, मतलब जो डिफेंस के लोग हैं जितने भी, वो अपनी वाइफ के साथ रहें। और बहुत सारे लोगों का होता है नहीं रह पाते, मैं भी नहीं थी अभी तक, मैं इतना नहीं चाहती थी, पर जितना गई ज़िंदगी जी ली है और हस्बैंड साथ में है, तो और क्या चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा मिनी ब्लॉग बनाना था तो इसलिए मैं बताने आई थी। थैंक यू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।